के लिए जाएंगे, 25 मई को जिस दिन अपने घर से आप वोट देने के लिए जाएंगे, एक काम कीजिएगा, आप अपने घर से अपने मतदान केंद्र की दूरी को नाप लीजिएगा। मतदान केंद्र यानी जहां आप वोट देने जाएंगे, किसी मिडिल स्कूल में, किसी पंचायत भवन में, किसी आंगनबाड़ी में, आपके घर से जहां भी आप वोट देने के लिए जाएंगे वहां की दूरी नाप लीजिएगा। क्योंकि हम लोग जो पहला काम करेंगे वो काम ये होगा कि जितनी दूरी पर जाके आप हमें वोट देंगे उसकी आधी दूरी पर हम लोग संसद लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे। उसकी आधी दूरी पे एकदम ऑन दी रिकॉर्ड कहते हैं, लाइव चल रहा है, मीडिया रिकॉर्ड कर रही है। गिरिडीह लोकसभा में 2200 बूथ आते हैं। सौगंध इस गिरिडीह लोकसभा की मिट्टी की, सौगंध झारखंड की जनता का। हम लोग जो पहला काम करेंगे कि हम लोग संसद लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे, और वो लाइब्रेरी चास चंदन क्यारी में नहीं होगा। वो लाइब्रेरी जहां आपका गांव है, जितनी दूरी पर आपका वोट वाला बूथ होगा उसकी आधी दूरी में वो लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। ये हम लोग पहला काम करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि शिक्षा असल कारण है हमारी मुक्ति का। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। आज जितने लोग बैठे हैं 2-4 लोग ऐसे होंगे जिनके परिवार में शायद कोई डॉक्टर होगा, कोई वकील होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई दरोगा होगा। यानी सभी हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। यानी हम लोग को मालूम है कि हमारे घर की जो स्थिति है, हमारे किचन की जो स्थिति है, हमारे चूल्हे की जो स्थिति है, उसे अगर हमें उन्नति के रास्ते में लेकर जाना है तो पहला काम करना होगा, अपने बच्चों को इतना पढ़ाना होगा, इतना पढ़ाना होगा कि अपने दम पर वो अपनी गरीबी रेखा को पार सके। आप सभी जानते हैं। बाकी देखिए यही बड़ी बड़ी इमारतें हैं, चास में, बोकारो में, सेक्टर में कहीं 12 तल्ला है, कहीं 15 तल्ला है, कहीं 20 तल्ला है। आप अपने सर पे 18 के जगह अगर 36 ईंटा भी ढोने का काम कीजिएगा ना, तो आज मजदूर दिवस है। आप जानते हैं मजदूर की स्थिति क्या है। इसीलिए आप एजुकेशन को आपको महत्व देना होगा। आज आपके बीच एक नन्हा सा लड़का, आज आपके बीच एक साधारण सा लड़का, आज आपके बीच एक कल का लड़का यदि आज यहाँ अपने आप को लेकर आया है तो पावर ऑफ एजुकेशन। पढ़े लिखे हैं, चीजों की जानकारी है, इसीलिए आप हमें सुन रहे हैं और सुन नहीं रहे हैं। गिरिडीह से भारी मतों से विजय बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि गिरिडीह में अगर कोई दमदार आवाज रखेगा तो आपको मालूम है वो कौन रखेगा। गिरिडीह लोकसभा रहे या कोई सीट रहे, आपको मालूम है वो आवाज हमारे दल के लोग रखेंगे, वो आवाज टाइगर जयराम महतो की सेना रखेगी, ये आपको मालूम है। क्योंकि हम कोयलांचल की धरती में खड़े हैं। धनबाद, बोकारो, गिरिडीह के सीमांकन क्षेत्र को, रामगढ़ होते हुए हजारीबाग के क्षेत्र को हम लोग कोयला का क्षेत्र कहते हैं। लेकिन आज आपको जानकारी देना चाहेंगे, इसी धनबाद बोकारो को जोड़ने का काम दामोदर नदी करती है। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि हमारे झारखंड में 27% कोयला का खनन किया जाता है। शायद आप लोग जानते भी होंगे 27% कोयला अकेले झारखंड देता है। लेकिन आपको मालूम है हेडक्वार्टर कहाँ है? आपको मालूम है हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता। कितना शर्म की बात, कितने दुर्भाग्य की बात कि कोयला हमारी जमीन पर और हेडक्वार्टर कलकत्ता। इसीलिए अगर गिरिडीह लोकसभा से जीतते हैं तो सदन में हमारा यह सवाल होगा कि आज के बाद से हेडक्वार्टर कलकत्ता नहीं, धनबाद या बोकारो होना चाहिए। अब ये सवाल बनता है कि धनबाद या बोकारो अगर कोल इंडिया का हेडक्वार्टर बनेगा तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आज जो समस्याओं को लेकर हम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, आज जिन समस्याओं को लेकर हम दर बदर की ठोकर खा रहे हैं, उन समस्या का समाधान सामने होगा।
आज जितने भी कोयला के कंपनियां हैं जो कोल के एरिया हैं, आप जाके पता कीजिए कि उनके मैनेजर कौन है। 99% मैनेजर कलकत्ता के लोग हैं। 99% मैनेजर कलकत्ता के लोग हैं। यदि हेडक्वार्टर धनबाद या बोकारो आएगा तो मैनेजर झारखंड के लोग बनेंगे। ठीक है, समय अभी कितना है? समय है ना 5 बजे। एसपी साहब निश्चिंत रहिए, आपकी नौकरी को खतरे में नहीं लाएंगे। हमें मालूम है कि यहाँ तक आने के लिए आपके माता पिता ने बहुत संघर्ष किया है। हमें मालूम है आपके साथ तमाम पुलिस पदाधिकारी, पुलिस के जवान आज जो यहाँ पर बहुत संघर्ष किए हैं। यकीन मानिए, जयराम महतो का मतलब ही होता है सामाजिक न्याय। तो आपके साथ अन्याय कैसे करेंगे भला? आपको अरेस्ट ही करना है ना, कर लीजिएगा। एकदम हजारों की भीड़ में देंगे, भागने वाला थोड़ी है, कर लीजिएगा। लेकिन 5 बजे का समय है, उसको कहने दीजिए जनता को। आग्रह है आपसे। इसलिए अगर हम लोग दिल्ली जीत कर जाते हैं तो झारखंड के इशू पर बात होंगे, झारखंड के मुद्दों पर बात होंगे, झारखंड के लिए लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। और साथ ही साथ एक बात आपको कहेंगे, एक मजेदार फैक्ट आपके बीच रखेंगे। क्या आपको